अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक हमारी जो 4 लेक्चर्स हैं वो वेबसाइट डेवलपमेंट के हो चुके हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो HTML एट्रीब्यूट्स के ऊपर बेस कर रहा था, जिसमें हमने HTML के जो एट्रीब्यूट्स थे उसके बारे में सीखा था। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जितने भी लेक्चर्स हैं पिछले वाले, ये आपने लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो इनसे रिलेटेड होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी उनकी। तो आपने लाजमी जो है वो पिछले वाले लेक्चर्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरह से उनको याद रखना है, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स, ज़ाहिर सी बात है, हम आगे तो बढ़ते जाएंगे लेकिन पीछे वाला जो बेसिक काम है वो तो नहीं भूलेगा ना, यानी कि उसको हमने याद रखना है लाजमी हर हाल में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो HTML हेडिंग्स के ऊपर बेस करेगा, यानी कि हेडिंग्स हम किस तरह अपने वेब पेज के ऊपर शो करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैंने आपके सामने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है। जिस तरह से मैं पहले ओपन करता हूं और उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट होता है आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो HTML हेडिंग्स है और इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये हेडिंग्स होती क्या हैं, किस लिए यूज़ होती हैं। HTML headings are titles, subtitles that you want to display on a web page। HTML headings क्या होती हैं कि टाइटल्स होते हैं, सब टाइटल्स होते हैं, जो कि हम अपने वेब पेज के ऊपर या अपनी वेबसाइट में इसको यूज़ करते हैं और डिस्प्ले करवाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये आपको एक बड़ी सी हेडिंग नज़र आ रही होगी, उसके बाद उससे छोटी हेडिंग है, फिर उससे छोटी हेडिंग है, और फिर उससे छोटी है, और उससे छोटी है, और फिर उसके बाद आखिर में जो सबसे छोटी हेडिंग है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं जो हम HTML में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग्स। ठीक है, इन टैग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारे टैग्स जो हैं वो H के जो टैग हैं वो हेडिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। H1 डिफाइंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। ठीक है, H1 क्या डिफ़ाइन करता है कि ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है और बहुत इम्पॉर्टेंट, यानी कि किसी चीज़ को अपने इम्पोर्टेंस ज़ाहिर करने के लिए आप इस हेडिंग को यूज़ करते हैं। और H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है, जो कि बहुत आप किसी चीज़ की कम इम्पोर्टेंस ज़ाहिर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है जिसमें H1, H2, H3, H4, H5, H6 6 टाइप की हेडिंग्स हैं और हम इनको यूज़ करते हैं। ये अभी मैं आपको करके भी बताऊंगा अपने एडिटर में, लेकिन पहले मैंने सोचा कि आपको ये थोड़ा सा रीड करके बताऊं और उसके बाद फिर अभी हम इसको यूज़ करते हैं। तो अपना एडिटर जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं। एडिटर ओपन होगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो एडिटर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ये फ़ोल्डर नज़र आ रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट का, जो कि हमने बनाया था, और इसके अंदर 2 फाइल्स हैं जो कि HTML एट्रीब्यूट्स और my first .html। ठीक है, HTML एट्रीब्यूट्स हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी नई फाइल बना लेते हैं। इस फोल्डर के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करता हूं और इसको करते हैं कंट्रोल S। कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे HTML हेडिंग्स, HTML हेडिंग्स और .html। ये तो आपको पता चल चुका होगा कि ये हमने लाजमी यूज़ करना ही करना है। HTML की एक्सटेंशन ज़रूरी है क्योंकि हम HTML पे काम कर रहे हैं। सेव करते हैं इसको, सेव हो चुकी है। अब बेसिक जो कोड है वो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML हेडिंग्स, जो कि हमारा आज का टॉपिक है और यही हमें टाइटल शो करवाना है अपने वेब पेज पे। HTML हेडिंग्स। ठीक है, और उसके बाद ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इनको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह से हमें शो हो रही है वहाँ पे। तो अपना फ़ोल्डर वेबसाइट डेवलपमेंट वाला ओपन करता हूँ
और जहाँ पे ये वाली फ़ाइल बन चुकी है HTML हेडिंग्स की, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद ये देखें HTML हेडिंग्स जो कि हमने टाइटल यहाँ पे दिया था वो तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन बॉडी में हमने अभी तक कुछ यूज़ नहीं किया, तो इस वजह से ये ब्लैंक शो हो रहा है आपको। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि जो हेडिंग्स अभी तक हमने पढ़ी हैं, 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, उन सब को हम बारी बारी यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखें ये वाली हेडिंग्स है H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, बारी बारी इसको यूज़ करते हैं पहले। और जहाँ पे मैं H1 का टैग जो है वो ओपन करता हूँ और स्लैश के साथ H1 का टैग क्लोज़ करता हूँ, और इसके दरम्यान में मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे ये मैंने लिख दिया। ठीक है, सेव किया और ब्राउज़र में जाके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जो कि मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा है, और ये सबसे बड़ी हेडिंग है। अब इससे छोटी वाली हेडिंग को यूज़ करते हैं और उस हेडिंग का नाम है H2। ठीक है, H2 का टैग हम यूज़ करते हैं H1 से छोटी हेडिंग यूज़ करने के लिए, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे, और दरमियान में इसी को मैं लिखता हूँ कॉपी करके, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको जाके रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये इससे थोड़ी सी छोटी हेडिंग है, सही। तो इस तरह से हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ H3, और इसके साथ ही H3 को क्लोज़, और फिर क्या है H4, उसके बाद है H5, उसके बाद है H6। ठीक है, और इन सब हेडिंग्स के दरमियान में जितने भी टैग्स ओपन और क्लोज़ हो रहे हैं, इसके दरमियान में इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V के साथ। ठीक है, सेव किया और इसको मैं जाके रिफ़्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को। अब आप देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ी हेडिंग है, उसके बाद ये वाली, और फिर H3 वाली, H4, H5 और H6। ठीक है, इस तरह की आप हेडिंग्स अपने जो वेब पेज है उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आपने किसी जगह पे H3 की हेडिंग यूज़ करनी है तो आप H3 की यूज़ करेंगे, और अगर आपने H1 की हेडिंग यूज़ करनी है तो H1 की यूज़ करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी 6 टाइप की हेडिंग्स, और टैग भी आपको मैंने बता दिए। H1 का टैग, H2, H3, H4, H5, H6, ये 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, और ये 6 टाइप के टैग्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, अब जाते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में और देखते हैं कि और क्या है इसमें। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बिगर हेडिंग्स, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई हेडिंग बनाएं तो वो आप किस तरह से बना सकते हैं। ईच HTML हेडिंग हैज़ अ डिफ़ॉल्ट साइज़। ठीक है, हमने ये जितने भी टैग्स यूज़ किए हैं इनके डिफ़ॉल्ट साइज़ हैं। ठीक है, बिल्ट इन है ये, तो हमने ये टैग यूज़ करना होता है और वो हेडिंग हमें वहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। हाउएवर यू कैन स्पेसिफाई द साइज़ फॉर एनी हेडिंग विद द स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट हमने लास्ट जो हमारे लेक्चर था उसमें पढ़ा था, और उसके थ्रू भी हम अपनी हेडिंग को क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं यूजिंग द CSS फॉन्ट साइज़। CSS का एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज़ की, उसके थ्रू भी हम फॉन्ट साइज़ क्या कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब आपको पता है कि स्टाइल एट्रीब्यूट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा टैग ओपन हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, स्टाइल का एट्रीब्यूट और इज इक्वल टू और डबल कोट्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉन्ट साइज़, फॉन्ट डैश साइज़ कॉलन, और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कितने पिक्सल्स का फॉन्ट साइज़ उसका होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 60 पिक्सल्स इसका साइज़ हो। 60 px का मतलब है पिक्सल्स। तो इसको सेव किया, और अभी जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हेडिंग और बड़ी हो चुकी होगी। ये देख रहे हैं आप, अभी ये और बड़ी हो चुकी है। अब मैं बोलता हूँ कि इसी हेडिंग को मैंने और छोटा करना है।
ठीक है। तो इसको किस तरह से छोटा करेंगे, इसका साइज़ यहाँ से कम कर देंगे। 60 है तो हम इसको 20 कर देते हैं। 20 करेंगे तो इसका साइज़ कम हो जाएगा, ठीक है। मैं वहाँ पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें अब ये साइज़ कम हो चुका है, जबकि ये H1 हेडिंग है, सबसे बड़ी हेडिंग है, लेकिन हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए इसका साइज़ क्या कर दिया, छोटा कर दिया। और अब ये जो H2 हेडिंग है जो कि डिफ़ॉल्ट है, ये देखें इसका साइज़ हमें ज़्यादा दिख रहा है और H1 का साइज़ हमें कम दिख रहा है, क्योंकि हमने स्टाइल के एट्रीब्यूट के थ्रू इसका साइज़ क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी हेडिंग है उसका साइज़ भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं स्टाइल के एट्रीब्यूट के थ्रू, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, और इसमें जितना कुछ भी मैंने आपको बताया वो सब चीज़ें हमने पढ़ी भी और अब प्रैक्टिकली यहाँ पे हमने देखा भी इन सब चीज़ों को बारी बारी, ठीक है। तो आज का इतना ही लेक्चर है, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।